मई 21। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है हमारी पसंद मायने रखती है, एलिसन कीडा की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 39 पद 1 से 12। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नाम का एक मिस्री जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के ने स्वामी को देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह कर सकता है उसको यहोवा उसके हाथ में सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। और जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर भी आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। सो उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। और यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में मेरे हाथ में है उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे वह उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के भीतर नहीं था। तब उस स्त्री ने उसको उसके वस्त्र से पकड़ा और मेरे साथ सोने के लिए कहा। अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर यूसुफ वहां से भागा और बाहर निकल गया। मुख्य वचन उत्पत्ति अध्याय 39 पद 8। लेकिन उसने अस्वीकार कर दिया। न्यू जर्सी में एक तैराकी प्रशिक्षक ने एक कार को न्यूयॉर्क खाड़ी में डूबते हुए देखा और अंदर बैठे ड्राइवर को चिल्लाते हुए सुना, मैं तैर नहीं सकता। और उसकी एसयूवी तेजी से गंदे पानी में डूब गई। किनारे से भीड़ खड़ी देख रही थी। एंथनी किनारे पर चट्टानों की ओर भागा, अपना कृत्रिम और निकाला और 68 वर्षीय व्यक्ति को बचाने के लिए पानी में कूद गया और उसे सुरक्षित किनारे पर पहुंचाया। एंथनी की निर्णायक कार्रवाई की बदौलत एक और व्यक्ति बच गया। हमारी पसंद मायने रखती है। कुलपति याकूब पर विचार करें, जो कई पुत्रों का पिता था, जिसने खुले तौर पर अपने 17 वर्षीय पुत्र यूसुफ का पक्ष लिया। उसने मूर्खता से यूसुफ को एक रंग बिरंगा अंगरखा बना दिया। परिणाम, यूसुफ के भाई उससे घृणा करने लगे और जब अवसर मिला तो उन्होंने उसे गुलामी के लिए बेच डाला। फिर भी क्योंकि यूसुफ मिस्र में पहुंच गया, परमेश्वर ने उसके 7 साल से अकाल के दौरान याकूब के परिवार और कई अन्य लोगों को बचाने के लिए यूसुफ का इस्तेमाल किया। यूसुफ के भाइयों द्वारा उसे नुकसान पहुंचाने के इरादे के बावजूद भी यूसुफ ने सबकी मदद करी। जिस विकल्प ने इसे गति प्रदान की वह यूसुफ का सम्मानजनक होने और पोतीफर की पत्नी से दूर जाने का निर्णय था। इसका परिणाम जेल और फिरौन के साथ एक अंतिम मुलाकात। एंथनी को भले ही ट्रेनिंग का फायदा मिला हो, लेकिन फिर भी उसे चुनाव करना था। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी सेवा करना चाहते हैं, तो वह हमें जीवन को पुष्ट करने वाले और ईश्वर को सम्मान देने वाले विकल्प लेने में मदद करता है। यदि हमारे पास पहले से नहीं है, तो हम यीशु पर भरोसा करके शुरुआत कर सकते हैं। आपके द्वारा किए गए चुनाव का परिणाम क्या था? परमेश्वर की आत्मा ने आपको बुद्धिमानी भरे चुनाव करने के लिए कैसे प्रेरित किया? हे प्रिय परमेश्वर, बुद्धिमान निर्णय लेने में मेरी मदद करें जो आपको सम्मान दे। आमीन।